ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मंगलवार का व्रत सुख समृद्धि और सम्मान का सर्वोत्तम साधन है। इस व्रत को विधिवत करने और कथा सुनने से मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक किया जाता है। इस व्रत के करने से मंगल ग्रह की कुदृष्टि से सुरक्षा होती है, समस्त दोषों का नाश होता है। मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके लाल पुष्पों से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत करने वाले को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं के आटे और गुड़ से बने खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। पूजा के बाद व्रत करने वाले को मंगलवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। मंगलवार का व्रत नियमित रूप से करने वालों को हनुमान जी अपने समान वीर बनने का आशीर्वाद देते हैं। भूत प्रेत आदि बाधाग्रस्त व्यक्तियों को मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय जरूर लिखिएगा। अमरावती नगरी में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलवार का व्रत करके मंगल देवता की नियमित पूजा करती थी। मंगलवार को सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर मंगल देवता की पूजा किया करती थी। लेकिन उस बुढ़िया के मंगलवार का व्रत करने का अलग तरीका था। उस दिन वह घर आंगन को गाय के गोबर से लीपती नहीं थी। उस बुढ़िया का एक पुत्र था मंगोलिया। मंगलवार को उसका जन्म होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगोलिया रखा था। उस बुढ़िया को मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष हो गए थे। एक दिन मंगल देवता ने उस बुढ़िया की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। साधु का वेश धारण कर मंगल देवता उस बुढ़िया के घर पहुँचे। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने पुकारा, नारायण नारायण। बुढ़िया बाहर आई तो साधु ने कहा, हम बहुत दूर की यात्रा करते हुए इस नगर में आए हैं। जोरों की भूख लगी है, लेकिन हम स्वयं भोजन बनाकर खाते हैं। हमारे लिए अपने घर के आंगन में थोड़ी सी जगह लेप दो तो हम भोजन बनाकर खा लेंगे। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैंने मंगलवार का व्रत किया है। मंगलवार को मैं घर आंगन लेपती नहीं हूँ। भोजन सामग्री मैं आपको दे देती हूँ। आप स्वयं थोड़ी सी जगह लीप कर भोजन बना लीजिए। साधु ने फिर बुढ़िया से आंगन लीपने का आग्रह किया तो बुढ़िया बोली, महाराज, मैं अपने व्रत के कारण आंगन नहीं लीप सकती। आप इसके अलावा जो भी कुछ आदेश करेंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। तब साधु ने बुढ़िया से 3 वचन भरवा लिए। उसके बाद साधु ने बुढ़िया से कहा, अपने इस पुत्र से कहो कि आंगन में मुंह के बल लेट जाए। इसकी पीठ पर भोजन बनाकर हम अपनी भूख शांत करेंगे। साधु की बात सुनकर बुढ़िया भय से कांप उठी, लेकिन अपने वचन से पीछे न हटी। साधु ने मंगोलिया को जमीन पर लिटाकर उस पर चूल्हा रखकर अग्नि प्रज्वलित की। जलते हुए चूल्हे को देखकर बुढ़िया वहां स्थिर न रह सकी और मंगल देवता का स्मरण करते हुए पुत्र की सुरक्षा की प्रार्थना करती हुई आंगन से बाहर चली गई। कुछ देर में भोजन बन गया तो साधु भोजन लेकर द्वार पर बैठी बुढ़िया के पास पहुंचा। साधु ने कहा, भोजन बन गया है, अब तुम अपने लड़के को बुलाओ, वह भी हमारे साथ भोजन कर ले। बुढ़िया तो इस आशंका से बुरी तरह भयभीत हो रही थी कि भोजन पकाते समय अग्नि की जलन से मंगोलिया के प्राण निकल गए होंगे। बुढ़िया ने साधु से कहा, महाराज, इतनी देर अग्नि के ताप से मेरा बेटा जीवित कहाँ रहा होगा। आप भोजन कर लें तो मैं अपने मृत पुत्र के अंतिम संस्कार का प्रबंध करूं। तभी साधु ने कहा, अरे, तुम कैसी अशुभ बातें कर रही हो। एक बार भीतर जाकर अपने बेटे को यहाँ बुला कर तो लाओ। अच्छा, तुम भीतर नहीं जाती तो यहीं से आवाज़ देकर उसे बुला लो। बुढ़िया ने कांपते हृदय से मंगोलिया कहकर आवाज़ लगाई। मंगोलिया हंसता हुआ बाहर आ गया। अपने बेटे को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसकी पीठ पर जलने का कोई निशान तक न था। बुढ़िया उस चमत्कार से हैरान रह गई। उसने साधु के चरण स्पर्श करते हुए कहा, महाराज, मेरे बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कृपया यह बतलाइए कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। तभी मुस्कुराते हुए साधु ने अलौकिक रूप से अपना वेश परिवर्तित किया और मंगल देवता के रूप में परिवर्तित होकर बोले, मैं तुम्हारे मंगलवार के व्रत और पूजा पाठ से अति प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण रही हो। मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु के साथ धन संपत्ति से संपन्न रहने का वरदान देता हूँ।
यह कहकर मंगल देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया के जीवन में सभी तरह के सुखों का समावेश हुआ। उनके घर में धन संपत्ति के भंडार भर गए। मंगलवार का विधिवत व्रत करते हुए बुढ़िया अपने पुत्र के साथ आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगी। बोलिए हनुमान बजरंगबली की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।